स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान के मेले एवं त्योहारों से संबंधित भाग 2 में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित प्रश्न हैं तथा सारे के सारे प्रश्न राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दे रखा है, ये प्रश्न लिया गया आरबीएससी की बुक से। आरबीएससी की बुक से है ये प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है, किस तीज पर सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए। ऑप्शन 1 दे रखा है श्रावण शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 2 दे रखा है श्रावण कृष्ण तृतीया, ऑप्शन 3 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 4 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो इसका सही आंसर रहेगा श्रावण शुक्ल तृतीया। जो हरियाली तीज होती है, हरियाली तीज, उस पर नवविवाहिता सास और बहू को अच्छा, इसमें सास और बहू कौन सी होनी चाहिए? नवविवाहिता बहू होनी चाहिए। उनको क्या नहीं रहना चाहिए? एक साथ नहीं रहना चाहिए। तो सास बहू, नवविवाहिता सास बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए। हरियाली तीज आती है अपनी श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1 श्रावण शुक्ल तृतीया। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है श्रावण शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 2 दे रखा है श्रावण कृष्ण तृतीया, ऑप्शन 3 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 4 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो राजस्थान में जो त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है हरियाली तीज से। कब से मानी जाती है? हरियाली तीज, यानी कि श्रावण शुक्ल तृतीया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रावण शुक्ल तृतीया, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है अपना, राखड़ी पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा या रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन 1 हो गया चैत्र पूर्णिमा, ऑप्शन 2 हो गया भाद्रपद पूर्णिमा, ऑप्शन 3 हो गया श्रावण पूर्णिमा, ऑप्शन 4 हो गया वैशाख पूर्णिमा। तो राखड़ी पूर्णिमा या नारियल पूर्णिमा या रक्षाबंधन का जो त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को। इसके अलावा मैंने पूर्णिमाओं के बारे में बताया था, एक तो थी चैत्र पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा। तो चैत्र पूर्णिमा को होती है हनुमान जयंती। क्या होती है? हनुमान जयंती। उसके बाद में एक है अपनी वैशाख पूर्णिमा। तो वैशाख पूर्णिमा को होता है अपना बुद्ध पूर्णिमा होती है, बुद्ध पूर्णिमा होती है इस दिन। और एक पीपल पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा। एक अपने पास में है आषाढ़ पूर्णिमा को होता है गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा होती है गुरु पूर्णिमा। तो पूर्णिमा से संबंधित ये 3 प्रश्न है। एक होती है अपनी शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा आती है आश्विन माह में। कब आती है? आश्विन माह में आती है शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। इसके बाद में आश्विन माह में हो गई अपनी शरद पूर्णिमा। तो इसका सही आंसर हो गया राखड़ी पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा। एक श्रावण पूर्णिमा होती है, इसको बोलते हैं श्रावण पूर्णिमा होती है, इसको बोलते हैं नारियल पूर्णिमा या राखड़ी पूर्णिमा, या इस दिन आती है रक्षाबंधन। एक अपना है फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा को होती है होली का त्यौहार, होली का त्यौहार, होली का त्यौहार होता है फाल्गुन पूर्णिमा को। इसके बाद में देखो चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती हो गई, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा, और आषाढ़ पूर्णिमा को हो जाता है गुरु पूर्णिमा, और आश्विन माह की जो पूर्णिमा आती है उसको होती है शरद पूर्णिमा, और श्रावण माह में जो पूर्णिमा होती है उसमें होती है नारियल पूर्णिमा या राखड़ी पूर्णिमा या रक्षाबंधन उस दिन होता है, और फाल्गुन पूर्णिमा में होता है होली का त्यौहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्रावण पूर्णिमा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, कल्पवृक्ष मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन 1 दे रखा है ब्यावर, ऑप्शन 2 दे रखा है किशनगढ़, ऑप्शन 3 दे रखा है मांगलिया, ऑप्शन 4 दे रखा है सलेमाबाद। तो जो कल्पवृक्ष का जो मेला लगता है वो लगता है मांगलिया अजमेर में। कहाँ लगता है? मांगलिया अजमेर में। और ये लगता कब है? ये लगता है श्रावण अमावस्या को। कब लगता है? श्रावण अमावस्या को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या कजली तीज या सादुड़ी तीज कब मनाई जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 3 दे रखा है चैत्र कृष्ण तृतीया, ऑप्शन 4 दे रखा है आश्विन शुक्ल तृतीया। तो बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या कजली तीज जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ये होती है बड़ी तीज। और एक अपने पास छोटी तीज, छोटी तीज होती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब होती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। और बड़ी तीज होती है अपनी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और ये प्रसिद्ध है बूंदी की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की।
बूंदी की प्रसिद्ध है। और छोटी तीज है, ये छोटी तीज है एक जयपुर की और उदयपुर की, जयपुर व उदयपुर की। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्मदिवस किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है निड्री नवमी, ऑप्शन 2 दे रखा है नाग पंचमी, ऑप्शन 3 दे रखा है हलषष्ठी, ऑप्शन 4 दे रखा है गोपानवमी। तो भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम जी, उनका जन्मदिवस मनाया जाता है हलषष्ठी के रूप में। किसके रूप में मनाया जाता है? हलषष्ठी के रूप में। और हलषष्ठी आती कब है? हलषष्ठी आती है भाद्रपद कृष्ण षष्टम को आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हलषष्ठी को। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मेहा अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, ऑप्शन 3 दे रखा है चैत्र कृष्ण अष्टमी, और ऑप्शन 4 भी दे रखा है चैत्र कृष्ण, ऑप्शन 3 दे रखा है चैत्र कृष्ण पंचमी, ऑप्शन 4 दे रखा है चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को तो क्या होता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को रहता है शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और मैं अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी ये होती है राधा अष्टमी। कौन सी अष्टमी होती है? राधा अष्टमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। इसके बाद भी प्रश्न नंबर 8 है अपना, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण नवमी, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल नवमी, ऑप्शन 3 दे रखा है चैत्र कृष्ण पंचमी, और ऑप्शन 4 दे रखा है चैत्र कृष्ण नवमी। तो गोगा नवमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, किस दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है और चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता? प्रश्न है, किस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है और चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण बारस, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल बारस, ऑप्शन 3 दे रखा है चैत्र कृष्ण बारस, ऑप्शन 4 दे रखा है चैत्र कृष्ण द्वादश। तो जो गाय और बछड़े की पूजा की जाती है और चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता, ये किया जाता है बच्छ बारस के दिन। किसके दिन? बच्छ बारस। और बच्छ बारस आती कब है? बच्छ बारस आती है भाद्रपद कृष्ण बारस को, यानी द्वादश बारस, या इसको बोलते हैं द्वादश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भाद्रपद कृष्ण बारस। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बाबेरी बीज कब आती है? ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, ऑप्शन 3 दे रखा है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, और ऑप्शन 4 दे रखा है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो बाबेरी बीज जो आती है वो आती है भाद्रपद, ये आती है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, अष्टमी को नहीं, ये है द्वितीया। बाबेरी बीज आती है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में और ये रहता है रामदेव जी का जन्मदिन। रामदेव जी का इस दिन जन्म हुआ था, इस दिन जन्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, शिव चतुर्थी और गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, ऑप्शन 3 दे रखा है चैत्र कृष्ण चतुर्थी, ऑप्शन 4 दे रखा है चैत्र कृष्ण चतुर्थी। तो शिव चतुर्थी और क्या नाम से जो गणेश चतुर्थी है वो मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। और इसको बोलते हैं गणेश चौथ, गणेश चौथ बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं कलंक चौथ, कलंक चौथ। और एक है इसका नाम चतरा चौथ। और इस दिन लगता है सवाई माधोपुर रणथंभौर में, सवाई माधोपुर रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मेला, त्रिनेत्र गणेश मेला जो राजस्थान में गणेश जी का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, वो लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है इसका, चुंगी तीर्थ कहाँ लगता है? ऑप्शन 1 दे रखा है बाड़मेर, ऑप्शन, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में कम से कम 2 या 3 बार ये चुंगी तीर्थ वाला क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन 1 दे रखा है बाड़मेर, ऑप्शन 2 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 3 दे रखा है बाड़मेर, ऑप्शन 4 दे रखा है जैसलमेर। तो चुंगी तीर्थ जो लगता है वो लगता है जैसलमेर में। कहाँ लगता है? जैसलमेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और ये लगता कब है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ये लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, माहेश्वरी समाज किस दिन अपना रक्षाबंधन मनाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, ऑप्शन 3 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण पंचमी, ऑप्शन 4 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल पंचमी। तो माहेश्वरी समाज रक्षाबंधन मनाता है अपना भाद्रपद शुक्ल पंचमी। कब मनाता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल पंचमी। और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को
बोलते हैं ऋषि पंचमी। क्या बोलते हैं? ऋषि पंचमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल पंचमी को बोलते हैं ऋषि पंचमी। और एक है नाग पंचमी। नाग पंचमी आती है अपनी श्रावण कृष्ण पंचमी को। कब आती है? श्रावण कृष्ण पंचमी को। और एक अपनी है अशोका अष्टमी। कौन सी अष्टमी है? अशोका अष्टमी। ये आती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी को। और एक है अपनी रंग पंचमी। क्या है? रंग पंचमी। कौन सी पंचमी? रंग पंचमी। और ये आती है चैत्र के महीने में, चैत्र शुक्ल पंचमी को। चैत्र शुक्ल पंचमी को। तो इनको ऐसे याद करें कम से कम तुलना करके, तो इससे क्या है ज़्यादा जल्दी याद हो जाएंगे। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी, नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को, और एक है रंग पंचमी चैत्र शुक्ल पंचमी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल पंचमी को दिन अपना जो माहेश्वरी समाज है उस दिन अपना क्या मनाता है? रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता है। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद कृष्णाष्टमी, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद शुक्लाष्टमी, ऑप्शन 3 दे रखा है भाद्रपद कृष्णाष्टमी, ऑप्शन 4 दे रखा है भाद्रपद शुक्लाष्टमी। तो इसके तो सारे आंसर ही एक जैसे हो गए। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 भाद्रपद शुक्लाष्टमी। और भाद्रपद शुक्लाष्टमी 2 में भी दे रखा है और 4 में भी दे रखा है। तो इसका सही आंसर रहता है राधाष्टमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्लाष्टमी को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2 या ऑप्शन 4। और राधाष्टमी के दिन क्या होता है कि निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है सलेमाबाद अजमेर में। कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर में। अजमेर में ये इसको जो राधाष्टमी होती है इसको बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं राधाष्टमी को। और इस दिन क्या करते हैं? ये राधा और कृष्ण की पति पत्नी के रूप में राधा और कृष्ण की पूजा पति पत्नी के रूप में करते हैं। राधा और कृष्ण की पूजा पति और पत्नी के रूप में करते हैं। तो इसका सही आंसर तो हो गया भाई भाद्रपद शुक्लाष्टमी। इसके बाद में अपना नेक्स्ट प्रश्न है। ये प्रश्न LDC 2018 के एग्जाम में आ चुका है। LDC 2018 पुलिस की में आ गया, ग्राम सेवक की में आ गया, पता नहीं कितने एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तेजा दशमी कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण दशमी, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल दशमी, ऑप्शन 3 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण दशमी, ऑप्शन 4 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल दशमी। इसमें भी वही गड़बड़ कर दी ऑप्शन में। तो इसका जो तेजा दशमी जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 4। और ये रहता है तेजा जी का जन्म दिवस। तेजा जी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेजा जी का जन्म दिवस भाद्रपद शुक्ल दशमी। इसके बाद में जो अपना अगला प्रश्न है जल झूलनी एकादशी। तो इसका जो ऑप्शन 1 दे रखा है, सारों प्रश्नों में ऐसे हो गए दिखे। इसका जो पहला प्रश्न 16वां दे रखा है जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण एकादशी, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, ऑप्शन 3 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण एकादशी, और ऑप्शन 4 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो जल झूलनी जो एकादशी मनाई जाती है वो मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कब मनाई जाती है? इसका जो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों सही है। तो जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। अब एकादशी कौन कौन सी है मैं एक ही बारे में बता देता हूँ। एक तो है निर्जला एकादशी, एक है अपनी जल झूलनी एकादशी, एक है अपनी देवसहनी एकादशी, और एक है अपनी देवउठनी एकादशी। तो निर्जला जो एकादशी होती है वो होती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी शुक्ल में ही है सारी एकादशी। और जो जल झूलनी जो एकादशी है यह है भाद्रपद शुक्ल एकादशी। और देवसहनी है यह है आषाढ़ में, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। और जो देवउठनी है यह है कार्तिक में। किसमें है? कार्तिक माह में कार्तिक शुक्ल एकादशी को होती है देवउठनी 11 से। इसके बाद में विवाह एवं शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो 4 महीने तक देवसैनी से लेके और देवउठनी तक ये जो विवाह वगैरह है ये सारे बंद रहते हैं। और उसके बाद में जो कार्तिक शुक्ल एकादशी है उसके बाद से विवाह या शुभ काम जो भी है सब प्रारंभ हो जाते हैं। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है
अनंत चतुर्दशी कब आती है? ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, ऑप्शन 3 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी, ऑप्शन 4 दे भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों सही है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी कब आती है? अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। और एक है अपनी रूप चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी बोलते हैं इसको, चतुर्दशी ये आती है अपनी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। इसके बाद में इसके दूसरे दिन ही रहती है दिवाली, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। चतुर्दशी के बाद में आ जाती है अमावस्या, तो अमावस्या को हो जाती है दिवाली। क्या हो जाती है अमावस्या के दिन? दिवाली। कार्तिक अमावस्या को होती है दिवाली। तो और कार्तिक पूर्णिमा को होती है, कार्तिक पूर्णिमा क्या होता है? कार्तिक पूर्णिमा को होता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन होती है गुरु नानक जयंती। तो एक और आ गया पूर्णिमा संबंधित गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को। तो इसका सही आंसर तो हो गया भाई ऑप्शन नंबर 2 भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी और भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 अपना श्राद्ध पक्ष कब से कब तक रहता है? ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक, और भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक है। तो ये तो ऑप्शन 2 दे रखा कार्तिक पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक, ऑप्शन 3 दे रखा चैत्र पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा तक, ऑप्शन 4 दे रखा श्रावण पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक। तो जो श्राद्ध पक्ष रहता है वो रहता है पूर्णिमा आश्विन अमावस्या तक, इसको अमावस्या करो, ये रहता है अमावस्या तक, यानी कि 16 दिन का प्रोग्राम रहता है ये। इसमें अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से और आश्विन अमावस्या तक चलता है, 16 दिनों का ये प्रोग्राम रहता है, 16 दिनों तक चलता है ये प्रोग्राम। और इस 16 दिन के बीच में जो ये प्रोग्राम चलता है, इसके बीच में कुंवारी कन्याओं द्वारा गोबर से क्या बनाई जाती है? सांजी बनाई जाती है। और सांजी प्रसिद्ध कहाँ की है? नाथद्वारा की सांजी बनाई जाती है। सांजी का जो मंदिर है, सांजा मंदिर जिसे कहते हैं, वह है मत्स्येंद्र नाथ मंदिर, मत्स्येंद्र नाथ मंदिर। और जो अंतिम दिन बनाई जाती है सांजी, उसको बोलते हैं सांजा कोट। क्या बोलते हैं? सांजा कोट। ये वाला दे रखा है आरबीएससी में, सांजा कोट किसे कहते हैं? ये वाला, तो ये बोलते हैं उसको सांजा कोट। इसके बाद में जो अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है मल्लीनाथ का मेला, ऑप्शन 2 दे रखा है बाबा रामदेव मेला, ऑप्शन 3 दे रखा है करणी माता मेला, ऑप्शन 4 दे रखा है हिंगलाज माता। तो मारवाड़ का जो कुंभ बोला जाता है वो बोला जाता है बाबा रामदेव का मेला, बाबा रामदेव का मेला। और ये लगता कब है? भाद्रपद द्वितीया से लेके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एक ये लगता है एकादशी तक, टुणेचा जैसलमेर में ये मेला लगता है। टुणेचा जैसलमेर सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से एक तो सबसे बड़ा मेला है, और मारवाड़ा कुंभ भी कहा जाता है इस मेले को। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 20 है अपना भोजन थाली मेला। निम्न में से कौन सा कथन असुमेलित है? ऑप्शन 1 दे रखा है भोजन थाली मेला कामा भरतपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है तीर्थराज मेला मचकुंड धौलपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है भरतरी मेला अलवर, ऑप्शन 4 दे रखा है सांवरिया सेठ मेला प्रतापगढ़। तो जो भोजन थाली मेला लगता है वो कामा भरतपुर में लगता है, तीर्थराज जो मेला लगता है वो मचकुंड धौलपुर में लगता है, भरतरी मेला अलवर में लगता है, लेकिन सांवरिया सेठ जी का जो मेला लगता है ये प्रतापगढ़ में नहीं लगता, ये लगता है मंडपिया चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे लगता है? मंडपिया चित्तौड़गढ़ में, मंडपिया चित्तौड़गढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंडपिया चित्तौड़गढ़। और एक मेला और तो शायद मातृकुंडिया मेला, वो भी कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में लगता है, वो भी मातृकुंडिया मेला लगता है रासमी चित्तौड़गढ़ में, मातृकुंडिया मेला लगता है रासमी चित्तौड़गढ़ में। और ये मेला लगता है बैसाख पूर्णिमा को। इसके बाद में अगला प्रश्न है खेजड़ी के वृक्ष की पूजा किस दिन की जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है होली, ऑप्शन 2 दे रखा है दशहरा, ऑप्शन 3 दे रखा है दिवाली, ऑप्शन 4 दे रखा है राखी। तो खेजड़ी के जो वृक्ष की पूजा की जाती है वो की जाती है दशहरे के दिन। दशहरा कब आता है? आश्विन शुक्ल दशमी को। कब आता है? आश्विन शुक्ल दशमी को आता है दशहरा, और दशहरे के दिन की जाती है खेजड़ी की पूजा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 है अपना कि शरद नवरात्रा किस महीने में आते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है चैत्र, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद, ऑप्शन 3 दे रखा है कार्तिक, ऑप्शन 4 दे रखा है आश्विन। तो शरद जो नवरात्रे आते हैं वो आते हैं आश्विन माह में। कब आते हैं? आश्विन माह में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में प्रश्न नंबर 23 अपना दशहरे के दिन किस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है चील, ऑप्शन 2 दे रखा है तोता, ऑप्शन 3 दे रखा है मोर, ऑप्शन 4 दे रखा है लीलटास। ये लीलटास नहीं, ये लीलटास है।
तो दशहरे के दिन किस पक्ष के दर्शन शुभ माने जाते हैं? लीलटास के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लीलटास। तो भाई दशहरे के दिन क्या क्या होता है? दशहरे के दिन होते हैं, एक तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा। एक इस दिन होती है हथियारों की पूजा, हथियारों की पूजा, हथियारों की पूजा होती है। और एक इस दिन होता है लीलटास पक्षी के जो दर्शन है वो शुभ माने जाते हैं। लीलटास पक्षी के दर्शन, पक्षी के दर्शन शुभ शुभ माने जाते हैं। और राजस्थान में जो कोटा का दशहरा है वो प्रसिद्ध है। राजस्थान में कोटा का दशहरा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और भारत में है मैसूर का दशहरा। भारत में किसका प्रसिद्ध है? मैसूर का। भारत में मैसूर का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। तो इसका हो गया लीलटास पक्षी। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, दशहरा का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है कार्तिक शुक्ल दशमी, ऑप्शन 2 दे रखा है कार्तिक कृष्ण दशमी, ऑप्शन 3 दे रखा है आश्विन कृष्ण दशमी, ऑप्शन 4 दे रखा है आश्विन शुक्ल दशमी। अरे इसको शुक्ल करना था, आश्विन शुक्ल दशमी, शुक्ल दशमी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 आश्विन शुक्ल दशमी। तो दशहरा मैंने बता दिया आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। और इसके दिन पक्षियों के दर्शन शुभ माने जाते हैं, हथियारों की पूजा की जाती है, खेजड़ी की पूजा की जाती है। और राजस्थान में जो प्रसिद्ध है वो तो है कोटा का, और भारत में जो प्रसिद्ध है वह मैसूर का। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शरद पूर्णिमा हिंदी महीनों के अनुसार किस माह में आती है? ऑप्शन 1 दे रखा है वैशाख पूर्णिमा, वैशाख में मतलब, ऑप्शन 2 दे रखा है ज्येष्ठ में, ऑप्शन 3 दे रखा है श्रावण में, ऑप्शन 4 दे रखा है आश्विन में। तो श्रावण में तो कौन सी पूर्णिमा आती है? नारियल पूर्णिमा या राखड़ी पूर्णिमा। वैशाख में कौन सी आती है? वैशाख में आती है बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा। और ज्येष्ठ में कौन सी आती है? ज्येष्ठ में आती है अपनी पूर्णिमा, ज्येष्ठ में नहीं आती पूर्णिमा कोई सी भी, ज्येष्ठ में नहीं है। इसके बाद में आषाढ़ में है एक पूर्णिमा, आषाढ़ में होती है गुरु पूर्णिमा। एक कार्तिक पूर्णिमा होती है, वो होती है गुरु नानक जयंती। तो शरद पूर्णिमा तो आती है आश्विन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आश्विन। इसके बाद में प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा अश्वमेलित है? ऑप्शन 1 दे रखा है बजरंग पशु मेला उज्जैन भरतपुर में, ऑप्शन 2 दे रखा है जसवंत पशु मेला भरतपुर में, ऑप्शन 3 दे रखा है दशहरा पशु मेला कोटा में, और ऑप्शन 4 दे रखा है सिवाड़ पशु मेला सवाई माधोपुर में। तो बजरंग पशु मेला उज्जैन भरतपुर में लगता है, सही बात है। जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है, ये बात भी सही है। दशहरा पशु मेला लगता है कोटा में, ये बात भी सही है। लेकिन सिवाड़ पशु मेला सवाई माधोपुर में नहीं लगता। ये प्रश्न भाई सब काफी बार एग्जाम में आ गया है और इसको काफी लोग गलत भी करते हैं। सिवाड़ जो मेला है ना, सिवाड़ केवल सिवाड़ मेला, सिवाड़ मेला लगता है सवाई माधोपुर में। कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर में। जबकि सिवाड़ पशु मेला जो लगता है ये लगता है करौली में। कहाँ पर लगता है? करौली में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 करौली में। इसके बाद में करवा चौथ का त्यौहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, ऑप्शन 2 दे रखा है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, ऑप्शन 3 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, और ऑप्शन 4 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी। तो करवा चौथ का जो त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। इस दिन पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और पूजा पाठ करती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 29 है, गोवर्धन पूजा का त्यौहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है कार्तिक कृष्ण एकम, ऑप्शन 2 दे रखा है कार्तिक शुक्ल एकम, ऑप्शन 3 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल एकम, ऑप्शन 4 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण एकम। तो गोवर्धन पूजा का जो त्यौहार मनाया जाता है दिवाली के दूसरे दिन। एक तो दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, और दिवाली कब आती है? कार्तिक अमावस्या को। कब आती है? कार्तिक अमावस्या को। अमावस्या के बाद में क्या आ जाएगा? कार्तिक शुक्ल एकम। तो कार्तिक शुक्ल एकम को ये मनाया जाता है, एकम या प्रतिपदा, एकम या प्रतिपदा। तो कार्तिक शुक्ल एकम ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्तिक शुक्ल एकम। और इस दिन क्या होता है? नाथद्वारा राजस्थान में इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? अन्नकूट महोत्सव जो है यहाँ का प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो गया कार्तिक शुक्ल एकम। इसके बाद में अगला प्रश्न है, होली का त्यौहार किस माह में आता है? ऑप्शन 1 दे रखा है श्रावण, ऑप्शन 2 दे रखा है फाल्गुन, ऑप्शन 3 दे रखा है भाद्रपद, ऑप्शन 4 दे रखा है आश्विन। तो आश्विन में आता है दशहरा। भाद्रपद में आती है, भाद्रपद में सबसे ज़्यादा त्यौहार आते हैं। राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं वो भाद्रपद में आते हैं। फाल्गुन में आती है होली, श्रावण में आती है राखी, और आश्विन में कार्तिक में आती है दिवाली। कार्तिक में क्या आती है? दिवाली। तो ये मोटे मोटे त्यौहार है। तो ये तो याद होनी चाहिए कि भाई श्रावण पूर्णिमा को राखी मनाई जाती है, फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है, और भाद्रपद में आते हैं राजस्थान के सबसे ज़्यादा त्यौहार भाद्रपद में। और आश्विन जो दशमी होती है, आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है दशहरा, और कार्तिक की जो अमावस्या होती है उसमें आती है दिवाली। तो दोस्तों ये थे राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं से पूछे गए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान के मेले और त्योहारों से संबंधित। कुछ प्रश्न आरबीएससी पुस्तक से भी हैं, और यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विद एजुकेशन का, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें जो तैयारी कर रहे हैं सीरियस होके। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल का आइकन प्रेस कर दें और शेयर कर दें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिए।